मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई। हेलो फ्रेंड्स, ओवरी के कैंसर में सीटी स्कैन या पेट स्कैन क्या मिस करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमने ये ओवरी के कैंसर के सीरीज में बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया। हमने लक्षणों के बारे में डिस्कस किया, ओवरी का कैंसर कैसे फैलता है डिस्कस किया है, कैसे ओवरी के कैंसर को हम स्टेज करते हैं इसके बारे में भी डिस्कस किया है, और ओवरी के कैंसर के डायग्नोसिस के लिए हम क्या क्या टेस्ट करते हैं इसके बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया। तो सीटी स्कैन या पेट स्कैन एक ऐसे इमेजिंग मोडालिटीज़ है जिसको हम रूटीनली ओवरी के कैंसर के इवैल्यूएशन में इस्तेमाल करते हैं। बट एक जनरल इम्प्रेशन ऐसा रहता है पेशेंट्स में कि ये जो इमेजिंग मोडालिटीज़ हैं, सीटी स्कैन या पेट स्कैन है, कहाँ पे बीमारी फैला है इसको 100% पकड़ लेते हैं। बट एक्चुअली सच्चाई ये नहीं है। ये जो इमेजिंग मोडालिटीज़ हैं, कोई भी इमेजिंग मोडालिटी 100% एक्यूरेट नहीं रहता है। थोड़े बहुत इनमें लूप होल रहते हैं। जब ओवरी की हम बात करते हैं तो हमने हमारे पुराने वीडियोस में यही डिस्कस किया कि जो पेरिटोनियल स्प्रेड है ओवरी का जो ट्यूमर है, पेट के जो अंदरूनी लेयर जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, उसमें सबसे कॉमनली फैलता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार बड़े ट्यूमर नोड्यूल्स के हिसाब से फैले। ये हो सकता है कि छोटे ट्यूमर मोडालिटी में भी ये पेरिटोनियल लेयर में फैले। जब ये जो ट्यूमर नोड्यूल्स हैं जो स्प्रेड हो रहे हैं, ये बहुत ही कम साइज के रहते हैं ना, तो जब ये सीटी स्कैन या पेट स्कैन में पकड़े नहीं जाते। तो कहने का मतलब है कि सीटी स्कैन और पेट स्कैन 5 मिलीमीटर से छोटे वाले जो पेरिटोनियल नोड्यूल्स हैं या मेटास्टेसिस है, इनको पकड़ नहीं पाते बिकॉज ये इसके लिए सेंसिटिव नहीं रहते हैं। तो जब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें हमेशा एक पैटर्न, डिजीज़ पैटर्न देखना रहता है। तो हम पेशेंट के कंप्लेंट्स को देखते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को समझ लीजिए बहुत ज़्यादा पेट में पानी भरा है, तो इससे एक क्लिनिकल इम्प्रेशन ये रहता है कि यूजुअली वहाँ पे सिग्निफिकेंट पेरिटोनियल मेटास्टेसिस रहता है, और हो सकता है कि बीमारी डायफ्राम जो मसल लेयर छाती को पेट से अलग करता है वहाँ तक फैला हो सकता है। ठीक इसी तरह अगर असाइटिस लार्ज वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के हिसाब से अब हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीमारी कितना फैला है। CA-125 लेवल्स हम हर एक ओवेरियन कैंसर के पेशेंट में करते हैं। तो ये CA-125 लेवल भी एक अंदाज़ा देता है कि ट्यूमर बर्डन या बीमारी का वॉल्यूम कितना बड़ा हो सकता है, भले ही वो सीटी स्कैन में या पेट स्कैन में दिखाई ना दे। तो इन सब के मिश्रण से हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या थोड़े पेशेंट्स में कुछ एडिशनल टेस्टिंग का ज़रूरत है क्या। तो ये कौन सा एडिशनल टेस्टिंग है? ये है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर पेट में एक छोटा सा चीरा बना के कैमरा डाल के देखते हैं, जहाँ पे हम विजुअली एग्जामिन कर सकते हैं कि बीमारी कितना फैला है। इसमें जो सीटी स्कैन में जो नहीं पकड़ा गया है वो बीमारी को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम बायोप्सी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक ठोस अंदाज़ा आएगा कि बीमारी एक्चुअली कितना फैला है पेट के अंदर। इसके हिसाब से हम स्टेज भी कर सकते हैं बीमारी को एक्यूरेटली, और एक ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। या एक और एंगल से ये इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि अगर ऐसे पेशेंट्स में हम कीमोथेरेपी देने वाले पहले बीमारी को घटा के ऑपरेट करने के लिए, और हमने स्टेजिंग लैप्रोस्कोपी या कोई एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं किया है, तो ये जो छोटे नोड्यूल्स हैं ये कीमोथेरेपी से गायब हो सकते हैं। बट जहाँ पे भी ये बीमारी था और अब गायब है, यहाँ पे भी हमने देखा है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अभी भी वायबल कैंसर सेल्स, जो जिंदा कैंसर सेल्स हैं, रह सकते हैं। तो जब हम कीमोथेरेपी के बाद ऑपरेशन के लिए जाते हैं और अगर हमने ये एरिया पहले कंफर्म नहीं किया है बीमारी है या नहीं है, तो ये एरिया को बहुत आसानी से मिस कर सकते हैं, और इससे ये नतीजा हो सकता है कि बीमारी जब पेशेंट फॉलोअप में रहता है जल्दी आ जाए। तो ये है कि कनेक्शन की जैसे कुछ कई इमेजिंग मोडालिटी में मिस होता है, तो इससे ट्रीटमेंट में और फाइनल आउटकम में क्या इम्पैक्ट आता है। तो जो क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं, जो ब्लड टेस्ट हैं और हमारा एक्सपीरियंस है, डिजीज़ का नेचुरल जो हिस्ट्री है,
ये सब चीज़ों को देख के हमें डिसाइड करना रहता है कि एक्चुअली बीमारी का वॉल्यूम क्या है और इसमें कुछ एडिशनल टेस्टिंग लगेगा क्या, ताकि पेशेंट को ऑप्टिमल ट्रीटमेंट मिले। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली जो ओवरी के कैंसर के प्लेलिस्ट हैं इसके दूसरे वीडियोस देखिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।